Please subscribe to Ask Sana YouTube channel and press the bell icon for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का शुमार अपने वक्त के बड़े औलिया में से होता है और यकीनन हर मुसलमान इनके नाम से वाकिफ़ है। ये अल्लाह के बड़े वली थे। इनका एक वाक़या मनकूल है। वो किसी को फरमा रहे थे कि मुझे तौहीद एक औरत ने सिखाई। तौहीद का जो मुझे दर्स मिला वो एक औरत से मिला। तो किसी सहाब ने इनसे पूछा, आप बता रहे हैं कि तौहीद का जो आपको दर्स मिला वो एक औरत ने दिया, आप ही बताएं वो कैसे। तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि मेरे पास एक औरत आई और पर्दे की हालत में थी। इसने अपने चेहरे पर पर्दा किया हुआ था। जब मेरे पास आई तो मुझे कहने लगी कि मेरा ख़ावंद दूसरी शादी करना चाहता है, मेरा ख़ावंद चाहता है कि वो दूसरा निकाह करे। तो फरमाते हैं कि इसके बाद मुझे कहने लगी कि आप मुझे एक फ़तवा लिख कर दें और इस फ़तवे में मेरे ख़ावंद के लिए ये बात लिखें कि आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह हैरान हुए कि औरत कैसी बातें कर रही है। इससे कहने लगे, अल्लाह की बंदी, शरीयत ने इजाज़त दी है कि अगर किसी आदमी को ज़रूरत हो, कोई हाजत हो तो एक से ज़्यादा शादियां कर सकता है, एक से ज़्यादा निकाह कर सकता है। जब इस्लाम ने इजाज़त दे दी है तो मैं कौन होता हूँ इसको मना करने वाला। मैं तुम्हें इस पर फतवा कैसे लिख कर दूँ कि वो दूसरी औरत से शादी नहीं कर सकता। इसकी कोई हाजत होगी, कोई ज़रूरत होगी जिसके तहत वो दूसरी शादी कर रहा होगा। तो फरमाते हैं कि मैंने औरत से ये बात कही तो औरत ने मेरी ये बात सुनकर एक ठंडी सांस भरी और मुझसे मुखातिब होकर कहने लगी, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, शरीयत का हुक्म मेरे रास्ते में रुकावट है। शरीयत मुझे इजाज़त नहीं देती। अगर मुझे शरीयत ने इजाज़त दी होती तो मैं आपके सामने अपना चेहरा खोलती तो आप मेरे चेहरे की तरफ मेरे हुस्न और जमाल को देखते तो आप इस बात को लिखने पर मजबूर हो जाते कि जिस शख्स की बीवी इतनी खूबसूरत हो, इतने हुस्न और जमाल वाली हो, तो इस आदमी को दूसरी शादी करने की इजाज़त नहीं है। और यकीनन वो औरत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। और चूँकि औरतों को ये आदत होती है कि औरत अपनी सोकन बर्दाश्त नहीं कर सकती, जैसी कैसी औरत हो अपनी सोकन बर्दाश्त नहीं कर सकती, और ख़ूबसूरत हो तो वो तो बिल्कुल भी नहीं। इसने भी वही बात कही कि मैं इतनी ज़्यादा खूबसूरत हूँ तो मेरे होते हुए वो दूसरी शादी क्यों कर रहा है। तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो औरत मुझसे ये बात कह कर चली गई। जब वो चली गई तो मेरे दिल में ख़याल आया कि अल्लाह, तुमने इस औरत को आर्ज़ी हुस्न जमाल दिया है। इसका हुस्न जमाल, इसकी जवानी कब तक रहेगी, और अपने इस आर्ज़ी हुस्न जमाल पर इतना नाज कर रही है कि अपने ख़ावंद को दूसरी शादी करने की इजाज़त नहीं दे रही। वो सोच रही है कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मेरा ख़ावंद दूसरी शादी क्यों कर रहा है। मेरे होते हुए इसको दूसरी औरत की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखना चाहिए। परवरदिगारे आलम, ऐ मेरे रब, जब तूने इस औरत को इतना हुस्न जमाल दिया है कि अपने ऊपर इतना नाज कर रही है, तो तेरे हुस्न जमाल का क्या कमाल होगा। तू कैसे बर्दाश्त कर सकता है तेरा कोई शरीक हो। अल्लाह, आज मुझे तेरी तौहीद समझ आ गई कि जो औरत अपने हुस्न जमाल पर इतना फ़िक्र कर सकती है और इतना नाज कर रही है कि अपने ख़ावंद के साथ दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर रही, तू इस औरत को बनाने वाला है। तू कैसे बर्दाश्त करेगा कि तेरा कोई बंदा तेरे साथ किसी और को शरीक करे। तो मैंने कहा, ऐ अल्लाह, मुझे आज तेरी तौहीद समझ आ गई। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे इस औरत की बात ने तौहीद समझा दी कि तौहीद क्या होती है। बाद में मुझे तूने ही समझा दी कि तौहीद क्या होती है। साबित हुआ कि हम अपने रब को एक वाहिद ला शरीक समझें तो अल्लाह अपनी मोहब्बत में किसी दूसरे को कैसे बर्दाश्त करेगा। तो इसलिए हमें चाहिए अपने रब ही की इबादत करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आपको अगली वीडियो में इसकी रहनुमाई कर दी जाएगी। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।